मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये कहानी किसी से साझा करूंगी। ये उन किस्सों जैसी लगती है जो हम बचपन में डराने के लिए सुनते थे, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सच है। कुछ साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर गई थी। हमने शहर से दूर एक घने जंगल में कैंपिंग का प्लान बनाया था। वो हफ्ता मस्ती, हंसी और सुकून का होना चाहिए था, लेकिन वो जंगल वो कुछ अलग था। लोग कहते हैं कि कुछ जगहों पर एक अजीब सा सन्नाटा होता है, पर यह जगह सिर्फ शांत नहीं थी, ये भूखी थी और उसने हमें चुन लिया था। हम शुक्रवार की दोपहर जंगल पहुंचे। वो जगह खूबसूरत थी, लंबे लंबे पेड़ जो आसमान को छू रहे थे, नीचे हरी घास और कहीं कहीं फूल। हमने एक साफ सुथरी जगह ढूंढी जहां एक छोटी सी नदी बह रही थी। वहां कैंप लगाना सही लगा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर जैसे ही सूरज ढलने लगा, जंगल की हवा बदलने लगी। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। हमने इसे मजाक में उड़ा दिया। शहर के बच्चे हैं, अंधेरे से डर गए, किसी ने हंसकर कहा, पर मुझे भीतर से लग रहा था कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं। रात को नींद ही नहीं आ रही थी। जंगल की हवा कुछ अजीब थी। हर तरफ गहरा सन्नाटा था, जैसे कोई हमारी हर हरकत देख रहा हो। करीब 2 बजे मैंने सुना कोई हल्की सी सरसराहट, जैसे हमारे कैंप के आसपास कोई चल रहा हो। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा, पर जब मैंने टेंट का पर्दा हटाकर बाहर झांका तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ आग की धीमी रोशनी और पेड़ों की परछाइयां। लेकिन फिर मैंने देखा एक आकृति हमारी आग से थोड़ी दूर खड़ी हुई। वो बहुत ऊंची थी और एकदम स्थिर। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मुझे देख लिया हो। मैंने जल्दी से टेंट का पर्दा बंद कर लिया और उस रात के बाद मुझे नींद नहीं आई। अगली सुबह मैंने अपने दोस्तों को रात की बात नहीं बताई। हमें लगा कि थोड़ी ट्रैकिंग करेंगे और जंगल को एक्सप्लोर करेंगे, पर कुछ घंटों बाद हमें एहसास हुआ कि हम भटक गए हैं। हमने कई बार कोशिश की, पर हम बार बार उसी जगह पहुंच जाते जहां से हम चले थे। एक दोस्त, नेहा, थोड़ा घबराई। उसने कहा, ये जगह कुछ अजीब है, हमें लौट चलना चाहिए। लेकिन कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। पेड़ भी अजीब लगने लगे थे, जैसे वे और करीब आ गए हों। और फिर हमें एहसास हुआ कि हम पक्षियों और जानवरों की आवाज़ भी नहीं सुन रहे थे, सिर्फ हमारे कदमों की आवाज़ और कुछ और, एक धीमी सरसराहट, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कुछ देर बाद हमें एक बहुत बड़ा पेड़ मिला। वो बाकी पेड़ों से अलग था। उसके तने पर गहरी लकीरें और अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। वो आकृतियां इंसानों जैसी लगती थीं, मुड़ी हुई और अजीब। ये किसने बनाया होगा? नेहा ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मेरे दोस्त अर्जुन ने पेड़ को छुआ और जैसे ही उसने ऐसा किया, हम सबने सुना एक गहरी, डरावनी गड़गड़ाहट। चलो वापस चलते हैं, मैंने घबराकर कहा। लेकिन जब हमने पलट कर देखा, वो पगडंडी गायब हो चुकी थी। अब हर तरफ सिर्फ घना जंगल था। उस रात हम सब आग के पास बैठे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। डर हमारे चेहरे पर साफ था। तभी रिया अचानक उठी और बिना कुछ कहे अंधेरे में चली गई। हमने सोचा वो शायद फ्रेश होने गई होगी, पर जब 10 मिनट बीत गए और वो नहीं लौटी तो हम सब परेशान हो गए। हमने उसका नाम पुकारा, पर कोई जवाब नहीं मिला। काफी देर बाद हम उसे खोजते हुए उस पेड़ के पास पहुंचे। वो वहां खड़ी थी, उसकी आंखें खाली और चेहरा सफेद। रिया? मैंने डरते हुए पूछा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक उसने जंगल की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। हमने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वो ऐसे गायब हो गई जैसे जंगल ने उसे निगल लिया हो। उस रात मैंने अकेले जागकर आग के पास बैठने का फैसला किया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। फुसफुसाहटें अब और तेज हो गई थीं और इस बार वो मेरे नाम को पुकार रही थी। मैंने अंधेरे में देखा और वहां कई आकृतियां थीं। वे पेड़ों के बीच से झांक रही थीं। उनकी आंखें हल्की चमक रही थीं। और फिर मैंने रिया को देखा। वो उनके बीच खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने मेरी ओर इशारा किया। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं बस भागी। मुझे नहीं पता मैं जंगल से बाहर कैसे निकली, पर जब मैंने पलटकर आखिरी बार देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे पेड़ हिल रहे थे, जैसे वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हों। मैंने फिर कभी उस जंगल का रुख नहीं किया। मेरे बाकी दोस्त भी इस बारे में बात नहीं करते, पर कभी कभी जब रात में सब कुछ शांत होता है, मुझे फिर से वो फुसफुसाहट सुनाई देती है और मैं सोचती हूँ, क्या जंगल अब भी मेरा इंतजार कर रहा है?
अगर आप कभी किसी ऐसी जगह जाएं जो गलत लगे तो वहां से वापस लौट जाना। कुछ रास्ते हमारे लिए नहीं होते,